कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी और मेरे को ड्रिंक कराता है। इतना मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दिलवा दीजिए, अगर वो गलत है ना तो उसकी वर्दी उतरवा दीजिए। वो मान पसंद है मैं कि हाँ पापा जी मेरे को ना सलमान बहुत अच्छा लगता है। तो इस बंदे ने बात करते करते मेरे को लिप किस किया था। तो मतलब मेरे साथ 1 साल से रेप हो रहा है। थानेदार ससुर अपनी जो है सरकारी बैंक कर्मचारी बहू के साथ में पिछले 1 साल से जो है गलत हरकत कर रहा है और वह उसकी पुत्र वधू जो है वो कई जगह थानों में चक्कर लगा चुकी है, कैसे भी उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और न्याय के लिए लगातार दर दर भटक रही है। और इसी के सिलसिले में आज ये भरतपुर लाइव के ऑफिस में पहुंची और जब इसने अपनी पीड़ा जो है यहाँ पर सुनाई तो उसने कहा कि मैं पूरी तरीके से जो है मजबूत हूँ वीडियो बनाने के लिए और मेरे ससुर की हरकतों से मैं जो है अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो जानते हैं क्या पूरा इनका मामला है। जी एक बार पूरा मामला बताएं आप। जी मेरे ससुर ऐसा ही, देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या है, आप गलत हरकत का आरोप लगा रही हैं तो पहचान जो है वो गुप्त रखनी है। ओके बताएं। मेरे साल से 1 साल से मतलब मेरे साथ 1 साल से रेप हो रहा है और मैंने इसकी जानकारी मेरी फैमिली में दी हुई है, पर मेरी किसी ने मदद नहीं की। मेरी सास, ससुर, देवर, ननद सबको पता है A to Z कि ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता हो। मैंने बहुत बार उन लोगों को समझाया, मैंने वो अपने ससुर को भी समझाया कि आप ऐसे मत कीजिए, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, अब तो आपका बेटा भी नहीं है, ये बहुत गलत है। पर वो मेरी नहीं सुनता। वो जब उसका मन करता है वो तभी मेरे साथ रेप करता है और मेरे को ड्रिंक कराता है। इतनी ड्रिंक कराता है कि मैं होश में ना रहूं और वो जो मन चाहे वो कर सके मेरे साथ। इससे मैं तंग होकर मैंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैं पुलिस में भी गई, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो ऐसा ही है, इसलिए किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इतना डर गई थी, इतने डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं अजमेर के पास में ही रोड है वहाँ पे चली गई थी और बस के सामने आके मैंने खुद को मारने की कोशिश की। पर उस दिन एक छोटी सी बच्ची है सर, मेरे को धमकी दी जाती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे नहीं करेगी तो हम उसे मार देंगे। और ये बात मेरा देवर है वो मुझे बहुत ज़्यादा मारता है, मेरे पास इस चीज़ के सबूत भी हैं। मजबूरी के कारण आपने समझौता किया, शुरुआत आपके समझौते से हुई है। हाँ जी। एक बार पूरा प्रसंग जो है बताओ, लोग क्या है थोड़ा सा वो करेंगे कि क्या कहते हैं कि आप ही ऐसी होंगी, आपके चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन पूरा जो वाकया है एक बार खुल करके बताइए, शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत ऐसे हुई थी सर, इसकी नज़र तो मेरे ऊपर ना शुरुआत से गंदी थी। जब मेरी शादी हुई थी 2015 में, तो फर्स्ट नाइट के बाद सेकंड नाइट होती है अपने ससुराल में, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी तो ये बंदा मेरे पास आया था, तो ऐसे मेरे से बात करने लगा। मेरा फेवरेट सलमान खान है, तो मैं सलमान खान को देख रही थी, तो ये मेरे से बोलता है तुम्हें सलमान पसंद है। मैं कि हाँ पापा जी मेरे को ना सलमान बहुत अच्छा लगता है। तो इस बंदे ने बात करते करते मेरे को लिप किस किया था। तो इस बात को मैंने मेरे पति को बताया था, वो ऑफिस गए हुए थे, मैंने कॉल किया था, मैं कि आपके पापा ने मेरे को ना लिप किस किया है। तो जब भी अकेले मिलता मेरे को बस यही बोलता था, बंटी तुझे कुछ नहीं दे सकता, वो तुझे कुछ नहीं दे सकता, ठीक है, वो तुझे कुछ नहीं दे सकता, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। उनका आरोप भी मेरे ऊपर लगाया गया कि मेरी वजह से वो ड्रिंक करता है, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, इसलिए शायद वो ड्रिंक करता है, ऐसे बोलते हैं मेरे ससुराल वाले। पर मैंने फिर भी माइंड नहीं किया, मैं कोई बात नहीं, बोलने दो, अपने ही है। फिर उसके बाद सर मेरे पति की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी अभी 2023 और 22 के अंदर, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके लिवर बिल्कुल डैमेज हो चुका था, उनको लिवर की बहुत ज़रूरत थी। तो यहाँ जयपुर SR कल्ला में उनको भर्ती कराया गया, वहाँ से उनको रेफर किया गया दिल्ली BLK मैक्स के लिए। तो हम दिल्ली लेकर गए, तो हमने बहुत कोशिश की, मैंने पूरी अपनी जांच कराई थी, तो मेरे डॉक्टर ने मना कर दी थी कि आपका लिवर फिट नहीं होता मैम, आपका लिवर नहीं लगा सकते। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की थी सर कैसे भी करके मेरा लिवर ले लीजिए और इनकी जान बचा लीजिए। फिर भी उन्होंने मना कर दिया। मैंने 3 डॉक्टरों को दिखाया था। फिर मेरे ससुर ने मेरे को बोला हमारे घर में मेरे देवर हैं, 2 नंदे हैं, तो उनका तो फिट हो सकता था क्योंकि वो उनका भाई था और उसकी माँ का भी फिट हो सकता था, पर इन लोगों ने मना कर दिया कि हम लिवर नहीं देंगे। तो कुछ नहीं, फिर मेरे ससुर ने मेरे को बोला कि तुझे लिवर चाहिए, तेरे पति की जान बचानी है, तो मैं तेरे पति को बचा सकता हूँ और लिवर भी दिलवा सकता हूँ। तो मुझे लगा शायद वो लिवर दिलवा देगा, तो उसने मेरे को बोला जो मैं कहूँगा वो तुम करो और फिर तेरे पति को मैं लिवर दिलवाता हूँ। मैं कि ठीक है, जो उसने कहा मैंने वो किया, पर उसने अपनी बात नहीं मानी और उसने मेरे पति को लिवर नहीं दिलवाया और इससे मेरे पति की ना डेथ हो गई। और उसके बाद उसका ये गंदा खेल चलता रहा मेरे साथ। जब भी मैं मना करती उसे तो मेरे को ड्रिंक कराता और
ड्रिंक कराने के बाद मेरे साथ सेक्स करता और मेरे को बोलता अगर तूने मुंह खोला तो मैं सबको बताऊंगा तू क्या है और तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा। सर इस डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मैं ज़्यादा परेशान हो गई। बात को लेके वो लोग मेरे को ना गंदा बोलते थे, ऐसे बोलते थे सुंदर है, सुंदरता का फ़ायदा उठा रही है, कुछ नहीं है, इसका चरित्र ही गंदा है, ये गिरी हुई लड़की है। मेरे को बहुत गंदा गंदा कहा गया। यहाँ तक कि मेरे घर पे शादी थी, जो उस दिन भी लगन थी, उस दिन मेरे खुद के घर में शादी थी। लगन वाले दिन इसने मेरी माँ को कॉल किया था कि आप ना समदिन अपनी बेटी को भेज दो, हमें कुछ ज़रूरत है उसकी और मैं छोड़ जाऊँगा उसको। मेरी माँ ने मना किया, तब भी मेरे को ज़बरदस्ती लेकर गए। वहाँ पे भी इसने यही किया, मेरे को ड्रिंक कराई, इतनी ड्रिंक कराई थी सर कि मुझे होश ही नहीं था। मेरे साथ रेप किया, फिर मेरे को ना रोड पर ही छोड़ के चला गया। वहाँ जब मैं घर पहुँची, वहाँ मैं गिर गई थी रोड पर। तो जब मैं घर पहुँची तो मुझे कुछ लोग उठा के लेकर गए थे घर, और उन्होंने सबने देखा था कि मैं कितने नशे में थी। उसके बाद भी मेरे घर वालों ने बोला था कि हमारी बेटी कभी ड्रिंक नहीं करती, अभी कैसे करने लगी ये ड्रिंक, वो तो बहुत सीधी सादी थी, अभी कैसे हो गई वो ऐसे। तो ये बंदा बोलता है अरे नहीं, मैं ना मेरे गाड़ी का पहिया ख़राब हो गया था, मैं उसे सही करवाने गया था, इतने में इसने ना ड्रिंक पी ली। कुछ भी नहीं, मेरे भैया वगैरह ने बहुत गंदा गंदा भी बोला था इसको। जब से इसने मेरे को बोला कि हमें आपका 50% चाहिए, हमें आपका 50% ही मिलेगा, हमारे बेटे की नौकरी है, तो मैं इसको 20,000 भी देने लगी। मुझे 40 ही तो मिलते, उसमें से 20 अपनी बेटी का खर्चा और अपना खर्चा देने लगी। इसके बाद भी ये लोग मुझे मारने पीटते, बहुत ज़्यादा तंग करते थे। पर अब तो इसने अति कर दी, इसने मेरे घर वालों को धमकी देना स्टार्ट कर दिया, उन्हें परेशान करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। मेरी रिश्तेदारी में चारों तरफ ये फैला दिया कि ये गंदी लड़की है, लोग मुझे गंदी निगाह से देखने लगे। तो मेरे को ये बात सहन नहीं हुई। फिर मैंने पुलिस में भी जाके कंप्लेंट की थी, पहले भी की थी, पर किसी ने मेरी बात को नहीं सुना, ऐसे ही रफा दफा कर दिया। मेरे ससुर को बुलाया और केस को ख़त्म करवा दिया। फिर अब मैं एसपी सर के पास गई थी, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद एसपी सर तो कुछ ना कुछ करेंगे मेरे लिए, पर वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। वहाँ से भी उन्होंने HSO के पास मुझे भेज दिया गया। वहाँ पे उनके गंदे गंदे सवाल मेरे को, जब मैं अपनी बात रखने लगी तो मेरे को बोलते हम जितना सवाल करेंगे आप उतना जवाब देंगे। मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कि हमने बोला ना आप चुप हो जाओ, हम जितना सवाल करेंगे उतना बोलेंगे। फिर मैंने ही चिल्ला के बोला था मैं कि क्यों, आप कितने सवाल करोगे और मैं कितना बोलूँगी, आप मेरी पूरी बात सुनिए ना, मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मेरे को बोलने लगा किस होटल में लेके गए, कब लेकर गए, कितने दिन हो गए, कौन सी तारीख थी, कब कैसे क्या हुआ था, कितनी बार हुआ था, कैसे किया था, इतने गंदे गंदे सवाल। और मेरी माँ को बोलने लगे कि माताजी आप तो वैसे भी एजेड हो चुकी हूँ, कुछ टाइम बाद मर जाओगी, क्या कर रही हो ये अपनी बेटी के साथ। मतलब यहाँ पे भी हमें गंदा गंदा सुनाया गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, फिर हार कर मैं इधर आ गई भरतपुर लाइव के लिए। और मैं अभी हार नहीं मानना चाहती, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। एक तो मेरी बेटी चाहिए और उसकी वर्दी उतर जाए, जिस पे उसे घमंड है, वो किसी और लेडीज़ के संग इतना गंदा काम ना करे। उसने जब अपनी एक बार जो फोटो अभी आपने आने से पहले दिखाए थे वो जरा यहाँ कैमरे पे एक बार सामने दिखाएं। देखिए इनके साथ में जो है कई बार मारपीट भी की गई है, और ये मुकदमा भी जो है जन सुनवाई केंद्र में भी इन्होंने परिवाद दिया है। और ये इनके फ़ोटो हैं जो इन्होंने फ़ोटो इसमें संलग्न किए हैं पूरी एप्लीकेशन में। देखिए ये जो है मारपीट के पूरे फ़ोटो यहाँ पर लगाए गए हैं। और अभी तक जो है पुलिस में जब भी ये जाती हैं तो इनके साथ में वो जो इनके ससुर हैं थानेदार, उनको बुला लिया जाता है और वो तुरंत की तुरंत पूरा मामला सेटल करने के बाद में और परिवाद वहीं की वहीं रुकवा देते हैं। एक महिला अगर मीडिया का सहारा लेने लगे और इन हालातों से गुजर रही हो कि अपने जीवन को खत्म करने का उसने मन जो है वो बना लिया हो, तो क्या हालात इस महिला के साथ में होंगे, किन हालातों से महिला गुजर रही होगी, आप भी भली भांति जानते होंगे। कमेंट करने वाले जितने भी अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं वो जरा उल्टा कमेंट नहीं करें, महिला के चरित्र पर उंगली नहीं उठाएं, पहले एक बार पूरे वीडियो को सुने और उसके बाद में कोई कमेंट करें। क्योंकि जो उसकी आप बीती है, शायद हो सकता है ऐसी तमाम महिलाएं हैं वो लोक लाज की वजह से जो है सामने नहीं आ पाती, कैसा सामाजिक बदनामी होगी। बहुत ज्यादा स्थितियां जब विपरीत हो जाती हैं उसके बाद में ही महिला जो है ये कदम उठाती है कि जो मीडिया का सहारा लेकर के समाज से अपील करे, समाज से मदद मांगे कि साहब मुझे ये न्याय मिल जाए।
क्या कहना चाहोगी आखिर में पुलिस प्रशासन से, एक बार बताओ। मैं बस यही कहना चाहूंगी, चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर हो, अगर वो गलत कर रहा है तो वो बहुत गलत है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। और जो भी गलत है ना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दिलवा दीजिए, अगर वो गलत है ना तो उसकी वर्दी उतरवा दीजिए। वो और उसका बेटा उमेश, दोनों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे फादर नहीं है, मैं अकेली लड़ने वाली हूँ और अकेली ही लड़ूंगी, चाहे मेरे साथ अब कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और मेरी भरतपुर के सारे लोगों से विनती है, प्लीज मेरे लिए लड़ो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक औरत हूँ। शायद मेरे ऐसी बहुत औरत होंगी जो इस चक्कर में घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही होंगी, अपनी घुटन को बता नहीं पा रही होंगी। मैं भी घुट रही थी, पर अब नहीं घुटना चाहती। अब मैं बाहर निकली हूँ और मैं पूरे लास्ट तक लड़ती रहूंगी जब मैं ठीक हूँ तो। और मुझे पता है, मेरे पास सबूत भी है कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फंसाया गया है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बस, मेरे को उसको सजा दिलवानी है और मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे और क्या कहना है आपका पूरे मामले पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जो उच्च अधिकारियों तक ये मामला जो है जानकारी में पहुंचे और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के निष्पक्ष कार्रवाई जो है वो की जाए। वीडियो में किसी का नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये मामला जो है, इन्होंने रेप का आरोप अपने ससुर पर लगाया है। पहचान जो है पूरी तरीके से गुप्त रखी जाती है, मीडिया का ये फर्ज होता है और उसी के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का नाम यहाँ नहीं लिया गया। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्या कहना है पूरे मामले पर जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।